ऐसा परमो आनंद, ऐसा अस्य परम आनंद है। ये यस्य, इसका, किसका स्वरूप अनुभव लक्षण जो आनंद है ना, ऐसा इस स्वरूप अनुभव लक्षण है अस्य इस परमात्मा का, जीवात्मा का परम आनंद है। ऐसे परम आनंद साधन के द्वारा साध्य नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट अस्य इसका प्राज्ञात्मा का परम आनंद उत्कृष्ट। इति श्रुति, इस श्रुति से यहाँ पर कहते हैं, उसी को आप कहते हैं ऐसा, ऐसा सो, तो उसी को आप कहते हैं प्रागस्य एव चेतो मुख इति विशेषणांतरम व्याचष्टे, स्वप्न है ना। तो यहाँ पर कहते स्वप्नादि, कहते प्राज्ञ का ही, प्राज्ञ से एव इति प्राज्ञस्य, प्राज्ञ का ही चेतो मुख, प्राज्ञ का ही चेत, प्राज्ञस्य एव चेत, प्राज्ञ का ही चेतो मुख, इस प्रकार प्राज्ञ का ही चेतो मुख है। इस प्रकार से विशेषणांतर के द्वारा उसी का व्याख्यान करते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्नादि प्रतिबोधम चेतः प्रतिद्वारीभूतत्वात् चेतो मुखः। कहते हैं स्वप्नादि के प्रति, स्वप्नादि प्रतिबोधम, बोधम बोधम प्रतिबोधो बहु, प्रत्येक घटपट के साथ जुड़ा हुआ बोध, बोध 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 का ही आता है चेत, चेत यानी ज्ञान। स्वप्नादि प्रति, स्वप्नादि प्रतिबोधम है ना, स्वप्नादि के प्रतिबोध, प्रतिबोध यानी ज्ञान है, बोध का अर्थ का दिया ज्ञान है। स्वप्नादि के प्रति जो बोध स्वरूप है परमात्मा है। ऐसे स्वप्नादि प्रतिबोधम जो चेत है ज्ञान, वह चेतन जो ज्ञान है स्वप्न आदि के प्रति द्वारीभूत होने से चेतमुख है। यानी प्रतिबोधम यानी ज्ञानम, और ज्ञान किसके प्रति है? ज्ञान कहते स्वप्न आदि प्रति ज्ञानम, यानी स्वप्न आदि प्रति द्वारीभूतम, द्वारीभूतत्वात् इति चेतमुखा। जो कहते हैं स्वप्न आदि के प्रति वो स्वरूप जो ज्ञान है, वो स्वरूप जो ज्ञान है उस स्वप्न आदि के प्रति द्वारीभूत होने से उसको चेतोमुख कहा गया है, कहा जाता है। उनको प्राज्ञ को, सुसुप्ति को, कारण अवस्था को, कारण अवस्था को, प्राज्ञ को, सुसुप्ति को स्वप्न और जागृत के प्रति द्वारीभूत होने से, ज्ञान स्वरूप होने से, उसकी ओर चेतना, उसकी ओर मुख किए वाला होने से, यानी यहीं से सुसुप्ति से ही व्यक्ति स्वप्न और जागृत में आता है। तो चेत यानी ज्ञान, स्वप्नादि प्रतिबोधम प्रति, स्वप्नादि प्रतिबोध जो रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान, वह ज्ञान उस स्वप्नादि के प्रति द्वारीभूत होने से, सुसुप्ति द्वारीभूत होने से चेतमुख कहलाती है। इसके प्रति उसी को कहते हैं। अब व्याख्यान करते हैं टीकाकार। कहते स्वप्नम जागृतम च इति प्रतिबोध सदितम, प्रतिबोध शब्दितम चेतः, चेतस तत्प्रति द्वारभूतत्वम, द्वार भावेन स्थितत्वम। वहां पर एक टका छूटा हुआ है, प्रति है, प्रति द्वारभूतत्वम, तो वहां पर टकार रहित है। कहते स्वप्नम च जागृतम इति स्वप्न जागृतम, तो स्वप्न जागृतम इति, ये स्वप्न जागृत इति प्रतिबोध शब्दितम, जो स्वप्न जागृत है प्रतिबोध शब्द के द्वारा कहा गया, प्रतिबोध शब्द से प्रतिबोध शब्दितम चेतस तत्प्रति द्वारम, तत् प्रति द्वारम, प्रति कहाँ पर? भूतत्वम, हाँ इसमें तकार नहीं था। कहते हैं प्रतिबोध शब्दितम जो चेत है, प्रतिबोध शब्द के द्वारा कहा गया वह चेत है यानी ज्ञान है। तत्व है ज्ञान, तत्व है जो ज्ञान है उसके प्रति, किसके प्रति? स्वप्न और जागृत के प्रति द्वार भूतत्वम एन द्वार भावन स्थितम सुषुप्ति अवस्थात्वम, है ना। यहाँ पर कहते हैं उस जो ज्ञान है, ज्ञान रूप चेतन है, ज्ञान है ना, वह द्वारीभूत है। किसके प्रति द्वारभूत है? द्वार भाव से स्थित है, सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था रूप से इस जागृत और स्वप्न अवस्था के प्रति द्वारीभूत है। अतः यहाँ से सुषुप्ति अवस्था में स्थित जो प्राज्ञ है, सुषुप्ति अवस्था में स्थित जो प्राज्ञ आत्मा है वह इस स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के प्रति द्वारीभूत है। अतः यहाँ से ही आता जाता है।
सुसुप्ति अवस्था से सबसे पहले क्यों कारणभूत है, कारण से फिर हिरण्यगर में जाएगा, फिर विराट में आएगा। हाँ वहां से आता है, इधर जाता है। अथवा सुसुप्ति से भी तुरियों को पहुंचता है, दोनों तरफ से मुख है। सुसुप्ति अवस्था से भी तुरियों को पहुंचता है, सुसुप्ति अवस्था से ही, सुसुप्ति से ही स्वप्न और जागृत में आता है। तो उसी का हाँ पर वो ऐसे आना जाना होगा। अब उसी को दो कहते हैं, नहीं स्वप्न प्रतिबोध चेतना है ना, नहीं स्वप्नस्य जागृतस्य व सुसुप्ति द्वारम अंतरण संभवो अस्ति, यानी क्योंकि स्वप्न अवस्था का और जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है और जागृत अवस्था अभिमानी विश्व है, इन दोनों का सुसुप्ति द्वार के बिना संभव नहीं है। स्वप्न अवस्था का और जागृत अवस्था का सुसुप्ति रूप द्वार प्राग्ञ के बिना संभव नहीं है। सुसुप्ति में आया नहीं तो जागृत में कैसे आएगा? पुत्र गर्भ में आया ही नहीं तो पैदा कैसे होगा? पुत्र गर्भ में आए है ना तो पैदा हो, अब गर्भ में ही नहीं आया तो पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते हैं तयो हो तत्कार्यत्वात्, तयो दोनों का, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था उस प्राग्ञ के प्राग्ञ का कार्य होने से, प्राग्ञ ये दोनों अवस्था के कारण है ना। तत् वह जो प्राग्ञ का वे दोनों कहते तय दोनों का प्राग्ञम प्रति, प्राग्ञ के प्रति कारण कार्य होने से, तयो दोनों अवस्था का, स्वप्न अवस्था का और जागृत अवस्था का प्राग्ञम प्रति कार्यत्वा, प्राग्ञ के प्रति अतः सुसुप्ति अवस्था के प्रति कार्य होने से। आगे वर्णन किया 34 नंबर पृष्ठ में, वहां पर वर्णन किया जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था की कार्यभूत है। हाँ कार्य है, हाँ मैं आगे वाले वहां भी वर्णन किया है, अगले 34 नंबर पृष्ठ पर कहते हैं अतः सुसुप्त अभिमानी प्राज्ञा, अतः इसी हेतु से सुषुप्त अभिमानी प्राज्ञा स्थान द्वय कारणत्वात् चेतो मुख व्यपदेश भाग इति, किंतु अवस्था कारणकारी भाव है, किंतु प्राज्ञ चेतन तेजस और विश्व के प्रति कारण नहीं है, वो चेतन है, वो तो उस अवस्था में जाने से उसको वो संज्ञा पड़ जाती है, वो अवस्था जाने से उस अवस्था में जाने से एक कारण है। चलो ये अवस्था बताना चाहते हैं, लेकिन कार्य है उसको कारण, जागृत अवस्था जड़ अवस्था को, इसको जड़ अवस्था को इसका कारण कार्य माना है, चेतन का प्राग्ञ का ये कार्य है। सुसुप्ति अवस्था कार्य मान ली, सुसुप्ति अवस्था कारण है और कार्य है, और स्वप्न जागृत कार्य है। कहते हैं अतः इसी सुसुप्त अभिमानी जो प्राज्ञ है, सुसुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाला जो प्राज्ञ आत्मा है, स्थान द्वय का कारण होने से, स्थान द्वय का कारण होने से, स्थान द्वय का कारण, सुसुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञात्मा स्थान द्वय का कारण है, कारण होने से चेतो मुख व्यपदेश भाग इत्यर्थ, चेतो मुख इस नाम के द्वारा जाना जाता है, चेतो मुख व्यपदेश यानी कथन का भाग ही होता है, भाग होता है, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अथवा यहाँ पर दूसरा अर्थ करते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं अथवा गौण अर्थ आ रहा, दूसरा अर्थ करते हैं हाँ कहते यहाँ पर कहाँ आएगा बोध, अथवा टीकाकारी करते हैं, बाद में आएगा, कहते अथवा प्राज्ञस्य सुसुप्ति अभिमानिनः कापि स्वप्नम जागृतम वा प्रति कर्माभ्याम यद आगमनम तत्प्रति चैतन्यम एव द्वारम, कहते अथवा प्राज्ञ सुसुप्ति अभिमानी प्राज्ञात्मा का स्वप्न के प्रति जागृत के प्रति, स्वप्न अथवा जागृत के प्रति क्रम से अथवा अक्रम से,
कभी कभी सुषुप्ति से सीधा जागृत में आता है, कभी कभी स्वप्न हो करके जागृत में आता है। जब वैराग हो वहीं से संन्यास ले लेते हैं। जब वैराग हो जाए, ठंडा हो जाए, हाँ, तो वहीं स्थायी बने रहना चाहिए। एक महात्मा इधर आया था ना, वो बोला वो कपड़ा ले दिया, बाद में सफेद कपड़े में खाए तो अच्छा है, हो गया। अब तो अलग अलग लगता है। हाँ, वो तो लगेगा ही। उतार के फेंक दे, उसमें क्या संन्यास थोड़ी हुआ है क्या नहीं? हाँ, अब राग हो गया ना। नहीं, वो ऐसे, लेकिन अब राग हो गया, अब इधर भी निष्ठा बन गई थोड़ी। अब कहाँ जा, घर में जाएंगे तो कहेंगे सारे व्यक्ति थू करेंगे। मुख्य बात तो ये है, वो नहीं है कि गुरु के सामने छोड़ा जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्य लोग जब दूसरे लोग देखेंगे, अरे तूने तो लाल कपड़े ले लिए थे, संन्यास ले लिया था, नेक्स्ट ब्रह्मचारी सफेद में आ गया, धिक्कार है तेरे को। उस समस्या से नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ पर कहते हैं, तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के प्रति क्रम से अथवा अक्रम से यद आगमन, जो आगमन होता है तत्प्रति, उसके प्रति, आगमन के प्रति चेतन ही द्वार है। चेतन ही द्वार है, क्योंकि चेतन नहीं आएगा तो आएगा कैसे? चेतन अंतर्यामी, अंतर्यामी रूप ईश्वर चेतन ही द्वार है। हाँ, हाँ, आनंद भोग, वही आनंद भोग स्वप्न में नहीं। अभी आनंद भोग तो आगे आ रहा है, चेतोमुख है, चेतन प्रदान होकर के। अभी आनंद भोग आगे आएगा। आनंद भोग हो गया, चेतो अभी तो कहाँ आया? अभी आनंद भोग तो हो गया, तो निकल गया। हमने चेतोमुख चल रहा है, आनंद भोग भोग लिया उसने। ऐसा परम आनंद शब्द से आनंद भोग हो गया। अब चेतन की ओर मुख है, सीधा कारणोपाधि जो ईश्वर है, तो ईश्वर ही स्वप्न और जागृत के प्रति आता है ना। हिरण्य वो ईश्वर चेतन कारणोपाधि रूप ईश्वर रूप अंतर्यामी प्राज्ञात्मा स्वप्न में आ गया तो हिरण्यगर बन गया, जागृत में आ गया तो विराट बन गया। उसी कहते हैं नहीं, आगे कहते हैं नहीं तद व्यतिरेकेण कापि चेष्टा सिद्ध्यति इति अभिप्राय पक्षांतरम। हाँ, कहते ही क्योंकि तद व्यतिरेकेण, किसके व्यतिरेकेण बोलते? तद बिना। व्यतिरेक का तो बिना भी होता है, व्यतिरेक है भिन्न भी होता है, बिना भी आता है। कहते तद व्यतिरेकेण, यानी चैतन्य व्यतिरेकण, चैतन्य के बिना। तद व्यतिरेकण चैतन्य के बिना, जीवात्मा के बिना अथवा चैतन्य के बिना। व्यतिरेक से अर्थ हो जाएगा बिना, है ना। उस तद शब्द का अर्थ होगा चैतन्य। चैतन्य रूप परमात्मा के बिना कापि कोई भी चेष्टा सिद्ध नहीं हो सकती। इति अभिप्राय से पक्षांतर को लेकर के भगवान भास्कर कहते हैं। अथवा बोध लक्षणम चेतो द्वारा मुखम अस्य स्वप्नादि आगमनम प्रति इति चेतो मुखः। कहते हैं अथवा जो बोध लक्षण चेत है, बोध लक्षण वाला चेतन, चेतना ही चेतन है ना। चेतना चेतन ज्ञान, चेतना चेतन जो ज्ञान है, बोध लक्षण जो चेतना चेतन ज्ञान है, वह ज्ञान रूप चेतन, ज्ञान रूप जो सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, चेतना रूप जो ज्ञान है द्वारम, द्वार में मुखम, द्वार का अर्थ होता है मुख, मुख अस इसका, किसका? यानी प्राज्ञात्मा का, है प्राज्ञात्मा का चेतना रूप जो द्वार है, अस इस प्राज्ञात्मा का स्वप्नादि आगमनम प्रति, स्वप्न जागृत आदि के आगमन के प्रति ये द्वार है। कौन? प्राज्ञात्मा, चेतना रूप जो द्वार, चेतना रूप
ज्ञान रूप जो द्वार है ना, अस इस प्राज्ञात्मा का मुख्य द्वार कौन सा? चेतना रूप जो ज्ञान द्वार है, चेतन शक्ति रूप जो द्वार है, अस इस प्राज्ञात्मा का किसके प्रति है चेतना रूप द्वार? बोले स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था के प्रति, इसलिए उसको चेतन मुख कहा है ना, प्राज्ञात्मा को कहते हैं। अब इस प्रकार से उसी को अर्थ करते हैं, कहते हैं भूते भविष्यति च विषय ज्ञातृत्वं ततः सर्वस्मिन् अपि वर्तमाने विषय ज्ञातृत्वं अस्य एव इति प्रकर्षण जानाति प्रज्ञा। अच्छा, प्रज्ञा तो कहाँ से आ गया? यहाँ पे आ गया, पहली अर्थ कर दिया। हाँ तो चलो पहली अर्थ है तो कोई बात। हाँ, यहाँ पर कहते भूत भविष्यत विषय में, भूत और भविष्यत विषय में ज्ञातृत्व ज्ञान है ना, ज्ञातृत्व ज्ञान तथा उसी प्रकार से सर्वस्मिन अभी वर्तमान विषय, संपूर्ण वर्तमान विषय में अवस्थित रहता ज्ञातृत्व। तो कहते यहाँ तो भूत भविष्य विषय में ज्ञातृत्व और संपूर्ण विषय वस्तु में भी ज्ञातृत्व अस्य इसी का ही है। किसका है? प्राज्ञात्मा का। प्रकट रूप से जानो प्रज्ञ, प्राज्ञ को ही क्या बोलते हैं? प्राग बोलते हैं। तद एवं उसी को ही, तद उस प्राज्ञ आत्मा को ही, तद इति पाठन तद यहाँ पर कहीं कहीं भी तद इति एवं से इति शब्द भी आया है ना, तद इति एवं इस प्रकार से प्राग पद को व्युत्पादित करते हैं भगवान भास्कर। मूल में आते हैं भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्य एव इति प्राज्ञा। तो भूत और भविष्यत ज्ञातृत्वम और संपूर्ण विषय का ज्ञातृत्वम अस्य इस प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर आत्मा का है। प्राज्ञ ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ का ही अस्य इसका, अस्य ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ आत्मा का ही इति है, इसी इसको बोलते हैं प्राज्ञ, है ना। उसी को कहते हैं सुसुप्ति में, कहते हैं सुसुप्तो। टीकाकार कहते हैं सुसुप्ति में समस्त विशेष विज्ञान का उपरम हो जाने से कोता ज्ञातृत्व। सुसुप्ति में कोई है ही नहीं तो ज्ञातृत्व कहाँ से होगा? ज्ञातृत्व तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। सुसुप्ति में कोई विशेष रहा ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। समस्त विशेष का ज्ञान का उपरम हो जाता है। कैसे फिर उसको प्राज्ञ अभिमान, ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं। तो कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं सुसुप्तोपि ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्यते। बोलते सुसुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाले सुसुप्ति जीवात्मा प्राज्ञ आत्मा को भी भूतपूर्व गति के द्वारा प्राज्ञ कहा जाता है। जैसे जागृत अवस्था में प्राज्ञ वाला होता है, स्वप्न अवस्था में जैसे प्राज्ञ जानने वाला होता है, उसी प्रकार भूतपूर्व गति से वहां पर प्राज्ञ आत्मा कह दिया। वहां पर सब कुछ जान लेता है तो कुछ नहीं जानता, अरे वो प्राज्ञ ही वहां। जैसे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जानता था, ऐसे वहां पर नहीं जानते। तो भूत सुसुप्ति अवस्था को अथवा सुसुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाले जीवात्मा को क्या करते हैं? भूतपूर्व गति से प्राज्ञ, प्रांग प्राज्ञ। अब टीकाकार यहाँ पर करते हैं, है ना। कहते हैं यद्यपि सुसुप्त तस्याम अवस्थायाम समस्त विशेष विज्ञान विरहितो भवति। यद्यपि सुसुप्ति जो सुसुप्त पुरुष, यद्यपि सुसुप्त पुरुष, यहाँ पर कहते सुसुप्त पुरुष है, मूल में है ना सुसुप्तो भी, सुसुप्त पुरुष है वह भूतपूर्व गति जैसे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में ज्ञान करता था, उसी प्रकार जागृत व्यक्ति भी कैसे हो जाता है? भूतपूर्व गति से। इसको क्या कह देते हैं? प्राज्ञ कह देते हैं। जैसे एक बार सरपंच बन गया, बार बार उसको सरपंच, 5 साल के बाद ही उसको क्या बोलते रहते हैं? सरपंच बोलते रहते हैं। आइए सरपंच साहब भूतपूर्व गति से। अब जबकि 5 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो गया, मुख्यमंत्री बन गया 5 साल, तो विधायक बन गया, तो बाद में वो विधायक भी आइए विधायक भी रूढ़ हो जाता है। तो वो अच्छा वो लगता है उनको, क्या लगता है? उपाधि से विशिष्ट स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है। तो कहते हैं यहाँ पर सुसुप्त, कहते हैं यद्यपि सुसुप्त पुरुष से तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में संपूर्ण विशेष विज्ञान से रहित होता है, तथा फिर भी भूता निष्पन्ना या जागृत है। कहते भूता है निष्पन्ना, ज्ञान किसमें निष्पन्न है? ज्ञान रूप विषय में निष्पन्न था। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में संपूर्ण विषय ज्ञात लक्षण जो गति है, गति जो थी उसकी, है ना, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में थी गति है वह, तस्य उस गति के द्वारा प्रकर्षण सर्वम, है ना, प्रकर्षण एवं सर्वम, प्रकाश रूप से सर्वम सबको असमानता जानाती,
असमानता रूप से जानते इसलिए प्राग शब्द वाच्यो भवती। जो ज्ञान था जागृत अवस्था है यहाँ पर क्या जो भूता निष्पन्ना गति है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में संपूर्ण विषय ज्ञात लक्षण गति है, जो गति जागृत अवस्था में होती थी तय उस गति के द्वारा प्रकृष्ट रूप से जानता है, सबको जानता है, असमानता रूप से जानता है, इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राग शब्द वाच्य हो जाता है। तो तभी प्रज्ञा प्राग शब्द मुख्यार्थत्व न सिद्ध्यति इति आशंका। कहते तरी तब तो भूतपूर्व गति के द्वारा आपने प्राग कहा है तो फिर प्राग शब्द का मुख्य अर्थत्व सिद्ध नहीं होगा, है ना। तरी भूतपूर्व गति को स्वीकार कर लेने से मुख्य अर्थ सिद्ध, मुख्य अर्थत्व यहाँ पर मुख्यत्व इतर व्यावृत प्रज्ञाशालित्व रूप सिद्ध नहीं होगा, है ना, क्योंकि भूतपूर्व गति से आपने प्राग स्वीकार किया है। तो कहते हैं अथवा भगवान महाराज कहते हैं अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव असाधारण रूपम इति प्राज्ञा। अतः प्रज्ञप्ति मात्र है अस्य इसका, कौन का, ईश्वर अभिन्न प्राज्ञात्मा का प्रज्ञप्ति मात्र है। प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य इसी का, अस्य इस प्राज्ञ अभिमान ईश्वर अभिमानी जीवात्मा का प्राज्ञ का ही असाधारण रूप को उसको बोलते हैं प्राज्ञ, प्रज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र। अब उसी को कहते हैं इतर, कहते हैं असाधारणम इति विशेषण द्योतन करने के लिए द्योतितम अर्थम स्फुटे। असाधारण जो विशेषण दिया था, है ना, इस विशेषण को द्योतित करने के लिए स्पष्ट करते हैं। कहते इतरयोर विशिष्टम अपि विज्ञानम अस्ति सोपि प्राज्ञस्य तयोर पादा, तयोर तृतीय पादा। कहते हैं इतर दोनों अवस्था में, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी विशिष्ट रूप से विज्ञान होता है। विशिष्ट है भेद है ना, तो इधर जो विज्ञान होता है भी सो भी विज्ञान प्राज्ञ आत्मा का ही है। किसका है, प्राज्ञ का ये। इसलिए ये प्राज्ञ आत्मा, इसलिए यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाले जीवात्मा को प्राज्ञ आत्मा कहते हैं। ये आत्मा का तृतीय पाद है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि आध्यात्मिक तृतीय पाद का व्याख्यान को उपसंहार सोयम ये प्राज्ञ, सो अयम वह ही ये आत्मा का प्राज्ञ, सोयम ये प्राज्ञ आत्मा कहलाता है। ये आत्मा का तृतीय प्राज्ञ आत्मा तृतीय पाद कहलाता है। अब यहाँ पर श्रुति कहते हैं, यहाँ पर प्राज्ञ के पश्चात ईश्वर को लेते हैं, है ना। प्राज्ञ सिद्ध हो गया, अब ईश्वर और समष्टि व्यष्टि में प्राज्ञ हो गया, अब समष्टि में वो ईश्वर बन जाता है। तो कहते हैं एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवः अप्यहि भूतानां एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवः अप्यहि भूतानां। कहते ऐसा ये प्राज्ञ आत्मा है, सर्वेश्वर है। अब उसने जो व्यष्टि में अभिमान करते हैं तो उसको प्राज्ञ बोलते हैं, और समष्टि में अभिमान करते हैं उसको ईश्वर बोलते हैं। कहते हैं ऐसा सर्वेश्वर है, यही जो प्राज्ञ आत्मा है सभी को प्रशासन करने वाले होने से सर्वेश्वर कहलाता है। ईश धातु इष्टि अर्थ में है ना, सभी को शासन करना। ऐसा सर्वज्ञ, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, ऐसा सर्वज्ञ सबको जानता है। ऐसा अंतर्यामी, सभी को शासन करता है, नियमन करता है, सभी के भीतर प्रवेश करके सभी को शासन करता है। ऐसा अंतर्यामी है। ऐसा योनि संपूर्ण जगत का कारण है। सर्वस्व प्रभुदान, संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि संपूर्ण जो जगत है ना इसी से उत्पन्न होता है और इसी में ही लीन, अप्यय यानी अप्यय का लीन होना और प्रभव यानी उत्पन्न होना। इसी संपूर्ण जगत इसी से उत्पन्न होता है, इसी में लीन होता है। संपूर्ण जितना भी भूत है ना, सारे भूत इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में ही लीन होते हैं। कौन में? ईश्वर में। ईश्वर ब्रह्म से भिन्न नहीं है ना।
ईश्वर नहीं। हाँ, प्राग टीकाकार कहते हैं प्राज्ञ से प्राग का अधिदैवक अधिदैवकेन अंतर्यामीणा सा अभिगृहीत्वा विशेषणांतर दर्शति। प्राज्ञात्मा का अधिदैवक है ना, अधिदैविक अंतर्यामी के साथ अभेद करके ग्रहण करके विशेषणांतर को दिखलाते हैं। जब तक अभेद नहीं करेंगे तब तक वो ये नहीं होगा। ईश सर्वज्ञ ऐसा अंतर्यामी ये जीवात्मा में उत्पन्न नहीं होंगे। तो कहते हैं ऐसा ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर साधि दैविकस्या भेद जातस्या सर्वस्य ईशिता। कहते हैं ना, ऐसा है स्वरूप अवस्था, ये स्वरूप अवस्था है, स्वरूप में स्थित होने वाला स्वरूप अवस्था है। सर्वेश्वर सभी को शासन करना, अधिदेवत के सहित, कैसे अधिदेव के सहित संपूर्ण वेद समुदाय का संपूर्ण वेद जितने भी हिरण्यगर्भ आदि है, विराट आदि है, इतना इस लोक के परलोक के जितने भी सारे लोक हैं, उन सारे लोकों के भी समुदाय के ऊपर शासन करने वाला होने से इसलिए उसको सर्वेश्वर कहते हैं। टीकाकार कहते हैं स्वरूप अवस्थम, यहाँ पर स्वरूप अवस्थत्वम उपाधि प्रधान अवधूय चैतन्य प्राधान्यम। स्वरूप अवस्था मतलब उपाधि, स्वरूप अवस्थत्वम, स्वरूप अवस्था उपाधि प्रधान को छोड़ करके, उपाधि प्रधान को अवधूय, क्या अवधूय का अर्थ होता है? अवधूय धूय कंपन है, धूय कंपन करता, अवधूय हला करके, झटकार करके झटकार, उपाधि को झटकार दिया, उपाधि को क्या कर दिया? झटकार दिया। जब वो अश्व उड़ता है ना तो हिनी ना आता है, कंपन करता है, तो सारी धूल उसकी क्या करती है? बिखर जाती है। क्यों नहीं, पंख के सब में जो अर्जुन के घोड़े तो आकाश में भी चलते थे। कहीं से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, हाँ, विमान नहीं, अश्व होते थे। विमान है ना, अरे एक सारे दिन में है ना 100 योजन अश्व चलते थे। 100 योजन अश्व है ना, 100 योजन लांग जाता था एक दिन में। बहुत सारी योजन में है नहीं, 3 किलोमीटर 4-5 योजन है। अरे वहाँ पर है, अरे रामेश्वर से लंका 100 योजन दूर है। 100 योजन, हाँ, रामेश्वर से लंका है 100 योजन दूरी पे है। 4 से 5 किलोमीटर। कहाँ रामेश्वर से लंका तो 100 योजन दूर है, 500 किलोमीटर है। हाँ, तो देखो वो ये है ना, अरे अयोध्या से राजा चला था ऋतुपर्ण, विदर्भ में देश में आया था, है विदर्भ नागपुर, पूना नागपुर जो, हाँ, तो वहाँ अरे जो दमयंती से विवाह करने आया था। एक दिन में आ गए, सुबह चला शाम तक आया, सूर्यास्त नहीं हो पाई सिर्फ उसके बीच में भी। और एक वो नल ने कहा मैं पेड़, जब तक पेड़ के पत्ते नहीं गिनूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। बीच में है नल को दूध पिता दी थी उसने। तुमने कहा तो उसने कहा कि रास्ते में जब चल रहा था ना, जब चल रहा था तो रास्ते में उसकी टोपी इसको दुपट्टा गिर गया। तो दुपट्टा गिर गया, गिरने के बाद उसको थोड़ा ध्यान आया, मैं दुपट्टा गिर गया। उसने कहा रुक रथ को रोको, मैं दुपट्टा लेने जा रहा हूँ। उसने कहा जहाँ आपको गिरा था वहां से 100, 150, 50-60 किलोमीटर दूर आ गए हम, अब नहीं जा सकते हम।
उन्होंने कहा कैसे जाने के? उसने तुमने क्या जाने कि मेरे पास ऐसी सामर्थ्य है? अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं उस सामने वृक्ष दिख रहा है इसमें इतने पत्ते हैं, दूसरे देखा पता लिया। उसने कहा तुमने कैसे मान के कि मैंने दूत विद्या से कि मैं जब तक नहीं गिनूंगा तब तक आ। उसने जब जिस वृक्ष के नीचे बताया ना इस वृक्ष में इतने पत्ते इतनी टहनी है, तो मैं उसने कहा कि मैं इसके गिनना चाहता हूँ, आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, अभी मत ले, बाद में लेना मेरी परीक्षा। नहीं नहीं मैं तो गिन के जाऊंगा, नहीं गिनूंगा नहीं, यदि आपको जाने तो रथ को लेकर चले जाओ। नल उस काल में उसका सारथी था, और मैं नल हूँ इस प्रकार से सारथी नहीं था, भूयक नाम से उसको दूसरे नाम से छुपकर। तो वहां पे उसने कहा चलो ठीक है। उसने कहा कर दमयंती स्वयंवर रच लेगी तो अरे मैं रह जाऊंगा, मैं शाम तक आपको पहुंचा दूंगा वहीं तुरंत। उसने पहले बीच में सारे वृक्ष के पत्ते गिने तोड़ करके, उस जितने बोले थे उतने निकले। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तुमने कैसे जान लिया? मेरे पास दूध विद्या है। उसका मेरे को दे दो, मैं तुमको अश्व विद्या दे देता हूँ। तो एक दूसरे ने एक ने अश्व विद्या दी, एक ने दूध विद्या दी। अश्व विद्या, तो एक दिन में कई किलोमीटर लग जाना, वो अश्व विद्या थी। आकाश मार्ग से भी और क्या अभी भी तो है, वो सब तो है। और का वो तो विमान है, बिना पेट्रोल आदि के चलता है। देवता कोई भी सामान्य लोगों के लिए नहीं था, विशेष लोग। राजाओं के पास विमान नहीं थे, अश्व थे। जैसे सिंध देश के जो अश्व होते हैं ना, एक दिन में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल जाते हैं सिंधु देश के। राजा शक्ति संपन्न रहते थे। ऋषि मुनि अरे आकाश मार्ग से चले जाते थे, लेकिन प्राय का ऋषि मुनि आकाश मार्ग से। ऋषि मुनि ज्यादा, जो ब्राह्मण आदि थे वो तो तीर्थ यात्रा होते होते जाते थे। हाँ सब रहते। यहाँ से कोई दिखाया और ये 200 किलोमीटर बाद में कोई किसी को बैटिंग किया, वहाँ 1 मिनट में वहाँ दिख गए, अंदर जाता होगा। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा है ना, इसी से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कहते हैं उपाधि प्रदान को अभूय त्याग करके, है ना, त्याग करके चेतन प्रदान होकर के स्वरूप अवस्था, ये स्वरूप अवस्था हो गया। अन्यथा यदि वहां पर उपाधि प्रदान को मानेंगे, त्याग करके ना मानेंगे, चेतन प्रदान नहीं मानेंगे, तो उसमें स्वतंत्रता की उत्पत्ति नहीं होगी। उपाधि है, उपाधि से तो पराधीन हो जाता है। उपाधि तो वहां व्याधि अक्षता प्राणघात नहीं, नवा प्रामाणवाद आए मत कपित पहाड़ नहीं। तो अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे, उपाधि स्वरूप अवस्था चेतन प्रधान नहीं मानेंगे, और प्रधान उपाधि को त्याग करके चेतन प्रधान नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? उपाधि प्रधान हो जाने से कहते स्वतंत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। क्या नहीं होगी? स्वतंत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर शंका करते हैं, कहते नैयायिकादयस्तु ताटस्थ्यम ईश्वरस्य आतिष्ठन्ते तदयुक्तम। जो नैयायिकादि है ना, ईश्वर को कैसा मानते? नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य प्रश्न। ईश्वर में 3 गुण 3 होते हैं, 3 उसमें नित्य बनी रहती हैं, है ना। नैयायिक आदि से सांख्य मत वाले सांख्य नहीं, योग मत वाले ले लिया। नित्य सर्वज्ञ है ना, योग मत का भी ईश्वर सर्वज्ञ, उसमें कोई उसका विघात नहीं होता। यहाँ पर नैयायिक आदि प्राय का नैयायिक कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है तटस्थ है, निमित्त कारण होता है जगत का। कैसा है? निमित्त कारण। किंतु वेदांतियों का ईश्वर कैसा है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वेदांत मत में तो ईश्वर कैसा होता है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। किंतु अरे नैयायिक आदि के मत में तो निमित्त कारण अकेला ईश्वर होता है ना। अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं होता, क्योंकि निमित्त उपादान कारण तो उनके परमाणु है।
इसको योग सूत्र के उपादान कारण कौन है? प्रकृति प्रधान है ना। तो ये वेदांत का तो अभिनिमित्त उपादान कारण है और अन्यवादियों का तो निमित्त कारण होता है। कहते हैं नैयायिकादस्तु ताटस्थ ईश्वर को आतिष्ठन्ते कथन करते हैं, वो ठीक है नहीं है। क्यों? ताटस्थ लक्षण किसको बोलते हैं? उपादान भिन्नत्व सति जीव भिन्नत्वम ताटस्थत्वम, ये ताटस्थ लक्षण है। तो उपादान भिन्नत्व सति जीव भिन्नत्वम पाद है क्या? जीव उपाधि है ना, उपादान भिन्नत्व सति, उपादान भिन्न जीव भिन्नत्वम है ना, जीव से भिन्न है। उपादान भिन्नत्व सति, उपादान से भिन्न होता हुआ, और जीव से भिन्नत्व ताटस्थ लक्षण। यहाँ पर तो यहाँ पर तो वेदांत के मत में अभिनिमित्त उपादान कारण है। जीव से ईश्वर भिन्न थोड़ी है, जीव से ईश्वर भिन्न नहीं है, जीव और ईश्वर एक ही है। और माया उस कारण उपाधि अविद्या वो उपादान कारण हो गए, अभिन्न निमित्त चेतन को लेकर के जगत का निमित्त कारण हो गया, और चेतन जड़ और चेतन को लेकर के निमित्त हो गया है, और अभेद कौन हो गया? अविद्या को लेकर अभेद हो गया, और चेतन को लेकर निमित्त हो गया। अविद्या को लेकर के उपादान कारण हो गया, चेतन को लेकर निमित्त कारण हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, वेदांत के मत में तो अभिनिमित्त उपादान कारण ईश्वर कहलाता है, किंतु नैयायिक आदि के मत में निमित्त कारण बनता है। कहते जो ताटस्थ ईश्वर को कहते हैं वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र का सूत्र लेते हैं, कहते पत्युराह सामंजस्याद इति न्यायात विरोधात। कहते हैं यदि निमित्त है, इस पत्युर असामंजस्यात, इस न्याय सूत्र के द्वारा, ब्रह्म सूत्र के द्वारा 2:37 का सूत्र है ना, ब्रह्म सूत्र के 2:37 का सूत्र, इसके साथ विरोध आ रहा है। ताटस्थ स्वीकार करेंगे, निमित्त कारण ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। उसमें क्या दोष आ जाएगा? तो 4 नंबर टिप्पणी में दिया, तो कहते हैं पत्युर असामंजस्यात् इति, पत्ति यानी ईश्वर का, पत्ति यानी ईश्वर का निमित्त कारण मात्रत्वम, जो निमित्त कारण माना है वो ठीक नहीं है। न उचितम अभ्युगंतम, उचित अभ्युगंतम न, उचित नहीं है। ईश्वर को निमित्त कारण मानना मात्र उचित नहीं, उचित स्वीकार नहीं, उचितम न उचितम अभ्युगतम, उचित रूप से स्वीकार करना नहीं चाहिए, है ना, उचित रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? तथापि तथासति ऐसी हो जाने पर असामंजस्यता, यदि आप निमित्त कारण मात्र बनेंगे तो ऐसी प्राप्त हो जाएगी। कैसी? तो लोक में निमित्त कारण भूत कुलाल आदि नाम राग द्वेष आदि मतम प्रसिद्धम। कैसे लोक में देखा जाता है कुलाल आदियों को निमित्त कारण होता है, घट के प्रति कुलाल कैसा है? निमित्त कारण है। तो उस कुलाल आदि में देखा जाता है कि निमित्त बना तो उसमें राग द्वेष देखे जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर में भी निमित्त मात्र कारण स्वीकार करोगे तो राग द्वेष उत्पन्न वाला ईश्वर में राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे। कहते निमित्त कारण भूत कुलाल आदियों का तो राग द्वेष आदि मत प्रसिद्ध है। तद्वत ईश्वर के भी तत्प्रत्यता, जैसे कुलाल में प्राप्ति होती उसी पर ईश्वर में प्राप्ति हो जाएगी। तथा च ईश्वरत्व, फिर ईश्वर की उत्पत्ति नहीं, जिसमें राग द्वेष होते हैं उसको ईश्वर थोड़ी बोलते हैं, उसको जिसको राग दोष, जिसमें राग दोष होते हैं उसको ईश्वर नहीं बोलते, उसको तो जीवात्मा कह देते हैं। तो ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। नहीं राग आदि मान ईश्वर भवितुम अर्हति, कहते राग आदि से युक्त होता है वो ईश्वर होने के योग्य नहीं है। किसी हमको जिसके साथ राग है, जिसके साथ राग है उसको तो हम उठा देते हैं, जिसके साथ द्वेष उसको नीचे गिरा देते हैं, है ना। जिसके साथ हमारा प्रेम है, राग है जिसके प्रति, उसको खूब आदर सम्मान दे देते हैं, है ना, खूब मदद कर देते। और जिससे देखना ही पसंद है, सामने आ गया तो हानि करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों होते हैं। राग हो गया तो उसके सारे कार्य हो जाएंगे, अरे उसमें दोषी हो। दुर्योधन को कर्ण में राग, कर्ण है ना, कर्ण का दुर्योधन के प्रति राग था, इसलिए उसके दोष देखते नहीं थे। उसको एक गलत कार्य करता है ये दोष नहीं देखते थे, उसको उसकी अच्छाई देखती थी, हाँ तुमने ठीक ही किया।
और पांडवों के प्रति दोष था, तो वो जो भी काम करते उसको खराब ही दिखता था कर्ण को। जो भी अच्छा अच्छा काम करते थे वो उसको खराब ही लगता था कि ठीक नहीं कर रहे। दक्षिण में एक बार थोड़ा वो क्या है कि जब उनकी माँ के बोल दिया कि तू भी मेरा बेटा हो, तब थोड़ा विचार होकर थोड़ा पांडव के थोड़ा वो हो गए। फिर वो एक दिन के बाद भी कृष्ण मिलता है, अरे आपको तो उनकी आपको माँ अभी तो पता चल गई, वो सब आपको भाई है, आप तो निर्णय बदलो, आप उस तरफ आ जाइए, अगर आप चाहिए तो द्रौपदी को भी मैं मनवा सकता हूँ, वो आपका कटवा स्वीकार भी कर लेगा। फिर वो कर्ण बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने भी आपके तरफ से सोचा हूँ, अभी इस राशि को ऐसा ही हम रहने देंगे। अभी पता चल गया मतलब तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वो तो मेरा चरणों के सामने पूरा राज्य रख देंगे। अब मैं तो दुर्योधन को भोजन आया हूँ, उसका बहुत लाभ उठाया हूँ, मुझे मेरा बनाया, मैं तो दुर्योधन के एक भी आज्ञा नहीं मानता, अधिकार नहीं कर सकता हूँ। जो भी हो वो सीधा पूरा दुर्योधन पे ही हो जाएगा। जब दुर्योधन को हो जाएगा तो अधर्म बना ही रखेगा। हम लोगों के बीच में रहने दो, मैं दुर्योधन की तरफ से लड़के मैं शरीर को छोड़ दूंगा, धर्म तो बचते रहेगा। जानते जानते हुए भी वो हाँ, बाद में कुंती ने बता दिया तो उसने फिर आंख में भगवान ने परीक्षा लिए थे वो पांचों, पहले तो पांचों को मारने की प्रतिज्ञा करी थी, फिर पांचों को मारता, तो बाद में जब मालूम पड़ गया कि मेरे भाई हैं तो आप मुख्य द्वंदी में मेरा अर्जुन है, क्योंकि उसके मेरा जीवन बिताया, वो मेरे लगता है मुख्य मेरे द्वंदी युधिष्ठिर आदि नहीं है, युधिष्ठिर भीम आदि नहीं है, मुख्य प्रतिद्वंदी है कौन? अर्जुन है, क्योंकि उसके सामने मैं फीका ही फीका पड़ रहा है। धर्म विद्या में श्रेष्ठ होता हुआ भी फीका ही रहेगा, पीछे ही रह गया, इसलिए उसी को हराऊंगा। ये भी तो रंगमंच में जबरदस्ती चला गया। कर्णन जबरदस्ती तो आया था, जबरदस्ती रंग जबरदस्ती नहीं, उन्हें आके वहीं पे लड़ता था। हाँ, लेकिन फिर उस बाद में इसने बोल दिया ना, तो पता नहीं रहा, बोला कि जो है मतलब क्षेत्र होगा, क्षेत्र का हो रहा है, या तुम कोई क्षेत्र में क्षेत्र का है, दूसरी बात वो राजकुमार, और तुम कोई राजकुमार हो क्या कोई काम होता उसने तो हाँ नहीं, और तो सभी जगह गया था, स्वयंवर में सब जा रहा, सम्मान पे था, अंग कौन? कर्ण है, निषेध कर दिया था, निषेध कर दिया था उसने, द्रौपदी ने, उसने भी सामा तो निषेध कर दिया उसने सभा में कि कर्ण के सामने कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती। हाँ अरे ऐसा कल्पना करी, वो तो घृणा करती थी उससे, घृणा कर दिया, बोल दिया, किसी ने लिख दिया। पतिव्रता तो रही थी वो तो। ऐसा आता है कि वो बताने के लिए इतना भी अच्छा आदमी हो, उसके अंदर कामना तो रहती है, वैसे कामना है और छुपी रहती है। पांच पांडवों के साथ जा रहे थे और सबका अंतर आपने स्वाद तो कहते पत्ती ये है ना, पत्तीरा सामंजस्य न्याय के साथ विरोध हो जाएगा, कहते ना, कहते ना
न एतस्मात् जात्यंतर्भूतो अन्यसाम इव, अन्यसाम इव अन्यों के समान, अन्यसाम इव अन्य नैयायिक आदियों के समान, नैयायिक आदियों के समान ये ईश्वर नहीं है हमारा। कहते हैं नैयायिक आदि के समान, एतस्मात् इससे भिन्न, एतस्मात् इस परमात्मा से भिन्न, एतस्मात् इससे जात्यंतर्भूत कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्राज्ञ ईश्वर है। कौन है? प्राज्ञ ईश्वर है। ईश्वर ही प्राज्ञ है, ईश्वर प्राज्ञ ईश्वर है। इससे भिन्न कोई जाति अंतर्भूत ईश्वर नहीं है। प्राज्ञ से भिन्न कोई जाति अंतर्भूत ईश्वर नहीं है। जैसे नैयायिक अलग मानते हैं, जीवात्मा अलग मानते हैं और ईश्वर अलग मानते हैं। ईश्वर में क्या मानते हो? तो नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न और नित्य इच्छा, ये तीन धर्म मानते, नित्य रहते हैं हमेशा। नित्य कृति, नित्य इच्छा, नित्य ज्ञान। कृति प्रयत्न ज्ञान, ज्ञान है, इच्छा है और कृति है। कृति इच्छा ज्ञान ये लघु तर्क में आता है ना? ये है ना, इतना ही रहने दे।